मारा गया अल-कायदा का चीफ अल जवारी। पिछले 21 साल से तलाश रहा था अमेरिका ने ऑपरेशन को ऐसे दिया अंजाम। अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक में अल-कायदा के चीफ अल जवारी को ढेर कर दिया है। अल जवारी ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद से आतंकी संगठन अल-कायदा का लीडर था। जवारी काबुल में एक घर में छिपा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अल जवारी की मौत की पुष्टि की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जवारी 9/11 की साजिश में शामिल था। इस हमले में 2,977 लोगों की मौत हो गई थी। दशकों से वो अमेरिकियों पर हमले का मास्टरमाइंड रहा है। आपको बता दें, पिछले 21 साल से अमेरिका को अल जवारी की तलाश थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने आतंक के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान उसे खत्म कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक जवारी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो घर की बालकनी में बैठा था। तभी ड्रोन के जरिए 2 मिसाइल उस पर दागे गए। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में हुए हमले के पीछे असली दिमाग जवारी का ही था। हमले में करीब 3,000 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। इस खतरनाक हमले के लिए 4 विमानों को हाईजैक किया गया था। इनमें से 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स में टकराए थे। जवारी रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में CIA द्वारा किए गए ड्रोन हमले में मारा गया था। BBC के मुताबिक बाइडेन ने कहा कि जवारी ने अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ हत्या और हिंसा का एक रास्ता तराशा था। उन्होंने कहा, अब न्याय मिल गया है और ये आतंकवादी नेता नहीं रहा। अधिकारियों ने बताया कि जवारी एक सुरक्षित घर की बालकनी में था जब ड्रोन से उस पर 2 मिसाइलें दागी गई। उन्होंने कहा कि मौके पर परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और केवल जवारी मारा गया। जवारी 11 साल से अल-कायदा की कमान संभाल रहा था। वो कभी ओसामा बिन लादेन का पर्सनल फिजिशियन था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जवारी इजिप्ट के प्रतिष्ठित परिवार से आता है। उसके दादा रबिया अल जवारी काहिरा में अल जहर यूनिवर्सिटी में इमाम थे। उसके परदादा अब्दुल रहमान आजम अरब लीग के पहले सचिव थे। इतना ही नहीं, जवारी ने अमेरिका पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड की साजिश में मदद की थी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पे हुए हमले के बाद जवारी लगातार छिप रहा था। इसके बाद अफगानिस्तान की पहाड़ी तोरा बोर क्षेत्र में वो अमेरिकी हमले में बच गया था। इसमें उसकी पत्नी और बच्चों की मौत हो गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।